हेडिंग डाल लीजिए, रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन। रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन, तो हम एल्डिहाइड या कीटोन यहाँ पे लेंगे और उसकी रिएक्शन हम करेंगे प्राइमरी अमीन के साथ। तो हमने ले लिया, मान लो एल्डिहाइड RCHO प्लस प्राइमरी अमीन ले लिया RNH2। RCHO प्लस प्राइमरी अमीन हमने यहाँ पे लिया RNH2। तो यहाँ पे क्या बनेगा देखिए, ये दोनों तो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, क्या निकल गया H2O। तो क्या बचा देखिए RCH, RCH डबल बॉन्ड NR, RCH डबल बॉन्ड NR, प्लस में क्या निकल गया H2O। अब जो ये कंपाउंड बना है इसका नाम होता है स्किफ बेस। इसका नाम क्या होता है, स्किफ बेस। ठीक है, स्किफ बेस है, इसको अनिल भी बोलते हैं, ANIL, स्किफ बेस। स्किफ बेस जो है ये एक पिंक कलर का सॉल्यूशन होता है और ये एल्डिहाइड और कीटोन की पहचान करने में काम आता है। इसकी हेल्प से पता कर लेते हैं हम गिवन कंपाउंड एल्डिहाइड है या कीटोन है। ठीक है, तो ये आप कर लो, स्किफ बेस RCH डबल बॉन्ड NR। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन आप देखिए, नेक्स्ट आपकी रिएक्शन है PCl5 के साथ, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। PCl5 होगा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो इसमें क्या बनेगा देखिए, कोई भी हम एल्डिहाइड लेंगे, मान लीजिए मैंने ये लिया CH3CHO और इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं PCl5 के साथ। CH3CHO की रिएक्शन हमने की PCl5 के साथ, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, इधर यहाँ से एक ना O निकलेगा और बदले में यहाँ दो Cl आएंगे, मीन्स ये बनेगा देखिए CH3CH, यहां से एक क्या हट गया O और बदले में दो यहाँ पे क्या आ गए Cl। ठीक है, एक O हट के दो Cl यहाँ पे आ गए, प्लस में क्या निकल जाएगा POCl3, प्लस में निकल गया POCl3। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए क्या कंपाउंड बना बेटा, ये जो कार्बन है इसके पास से O हटके दो क्या जुड़ गई, बदले में Cl जुड़ गई, प्लस में निकल गया POCl3। अब आपको पता है एक साथ दो Cl आ गए तो ये डाई हैलाइड बन गया। अब ये डाई हैलाइड जेमिनल है या विसिनल वो हमें देखना है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, इस कार्बन पे दो हेलोजन है तो ये डाई हैलाइड कैसा है, जेमिनल। ये डाई हैलाइड कैसा होगा, जेमिनल होगा। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन आप कर लो बेटा एल्डिहाइड की प्राइमरी अमीन के साथ, तो जेमिनल यहाँ पे बनेगा। कर ली होगी दोनों रिएक्शन आपने? यस मैम। इसके बाद नेक्स्ट अब करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। नेक्स्ट हेडिंग आप डाल लें, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, इनका ऑक्सीडेशन हम करेंगे तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगी वो आप लोग देखिए। जब भी हम यहाँ पे लेते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। अब एल्डिहाइड का मीनिंग आप समझ गए होंगे, RCHO, हमने इसका ऑक्सीडेशन किया तो क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH, मतलब क्या है एक O और जुड़ गया H के आगे, तो एल्डिहाइड से ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ठीक है, हो गया। ये तो आपका रिडक्शन हुआ किसका, एल्डिहाइड का। किसकी प्रेजेंस में होगा, इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7, KMNO4, नाइट्रिक एसिड HNO3,
इन सभी की प्रेजेंस में जो आपका एल्डिहाइड है उससे कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है बेटा, कर लोगे। लेकिन अगर आपने कीटोन लिया है, ये देखिए RC डबल बॉन्ड OR, ये आपका क्या है, कीटोन। और अब हम कीटोन का क्या कर दें, ऑक्सीडेशन। कीटोन का हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। तो इस केस में क्या होगा बेटा, जब भी आप कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हो ना, तो हमेशा मिक्सचर ऑफ अल्कोहल बनेगा। ऑलवेज फॉर्म मिक्सचर ऑफ अल्कोहल। अब अल्कोहल का मिक्सचर कैसे बनेगा, आप देखिए दोनों साइड C और R के बीच में बॉन्ड है, तो कोई भी एक बॉन्ड यहाँ पे डिसोशिएट होगा किसी भी एक R और C के बीच में। ठीक है, टोटल यहाँ पे बेटा 2 कार्बन है, सॉरी 3, 1 2 3, कुछ ऐसा बनेगा ये RCH2OH प्लस ROH प्लस ROH। इसका मीनिंग आप समझ गए होंगे कि भाई यहाँ पे तो अल्कोहल ग्रुप आ जाएंगे। देखिए RC, इस पे एक O तो था ही, बस यहाँ 3 H जुड़ गई, प्लस में इधर एक क्या बचा, ROH। तो 2 अल्कोहल का मिक्सचर यहाँ बना बेटा। अल्कोहल क्या नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो 2 अलग अलग मिक्सचर बनेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के। अब इसका एग्जांपल करेंगे, कैसे बनेगा, मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म्ड। ठीक है, अब वो कैसे बनेगा, कहां से बॉन्ड की क्लीवेज होगी, वो एग्जांपल आप देखिए। तो बड़ा आसान सा है, जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 KMnO4 नाइट्रिक एसिड। लेकिन जो कीटोन्स होते हैं ना, कीटोन डू नॉट गेट इजीली ऑक्सीडाइज्ड, कीटोन डू नॉट गेट इजीली ऑक्सीडाइज्ड। बेटा कीटोन का इजीली ऑक्सीडेशन ही नहीं होता। तो अगर हमें कीटोन का ऑक्सीडेशन करवाना है तो हमें लेना पड़ेगा एल्केलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7। अगर हमें कीटोन का ऑक्सीडेशन करवाना है तो हमें वहां पे स्ट्रॉन्ग कंडीशन लेनी पड़ेगी। वो स्ट्रॉन्ग कंडीशन क्या होगी, या तो एल्केलाइन KMnO4 या होगा एसिडिफाइड K2Cr2O7। ठीक है, इन दोनों की प्रेजेंस में आप ऑक्सीडेशन करोगे, तभी जाके आपका जो कीटोन है वो ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा, मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। ठीक है, अब देखिए बेटा इसके एग्जाम्पल क्लियर कर देती हूँ। हो गया ये, रब कर दूं इसको, बताओ भाई। यस और नो में जवाब दिया करो। ये हो चुका सबका? यस मैम। भाई सो रहे हो क्या सारे? यस मैम। हेमंत हो चुका बेटा, ये रब कर दूं? यस मैम। हेमंत यस मैम। देखो ध्यान से बेटा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये कीटोन लिया CH3CO CH3 CH3CO CH3। आप सबको पता है इसका नाम क्या है, प्रोपेनोन। ठीक है, ये प्रोपेनोन है। और अब हमें इसका ऑक्सीडेशन करना है प्रोपेनोन का। तो प्रोपेनोन का ऑक्सीडेशन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंडीशन में होगा, या तो एल्केलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7। इन दोनों की प्रेजेंस में ही हो पाएगा। ओके, अब क्या होगा आप देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया एल्केलाइन KMnO4, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होने पर क्या बनेगा, तो जो ये एल्केलाइन KMnO4 है ना, ये आप देखिए ये सिमेट्रिकल कीटोन है। सिमेट्रिकल कीटोन का मतलब क्या है, जो CO है इसके दोनों साइड सेम R ग्रुप है, इट इज सिमेट्रिकल कीटोन। दोनों साइड आपका सेम R ग्रुप है इसमें। तो आपको एक साइड से बॉन्ड तोड़ना है C और C का, एक साइड से बेटा आपको बॉन्ड तोड़ना है। जब कीटोन सिमेट्रिकल है ना, तो आप किसी भी साइड से बॉन्ड तोड़ो, तो देखो यहां से तोड़ा तो भी वही बात है, वहां से तोड़ोगे तो भी वही बात है। अब बनेगा क्या, वो ध्यान से देखिए, आप उधर से लिखना शुरू कर दो, CH3C डबल बॉन्ड O। इस साइड यही बचा है ना, CH3C डबल बॉन्ड O।
अब यहाँ पे एक O आ गया ऑक्सीडेशन से, एक O आपका यहाँ पे आ गया ऑक्सीडेशन से। आप देखिए इस कार्बन के पास कितनी हाइड्रोजन थी, 3, तो इस कार्बन ने एक हाइड्रोजन यहाँ दे दिया अपने, तो ये क्या बन गया CH3COOH। प्लस में क्या निकल गया, देखिए यहाँ पर ये CH2 है, क्या है CH2, तो ये U लिखा जाएगा CH2 HCOOH। आप लोग देखिए टोटल तो अब भी यहाँ पे CH2 ही है, एक C यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, CH2 है। और ये दोनों ऑक्सीजन कहाँ से आ गई, ऑक्सीडेशन से आ गई। तो जब हमने कीटोन का, प्रोपेनोन का ऑक्सीडेशन किया तो यहाँ पर मिक्सचर बना कार्बोक्सिलिक एसिड का। एक 2 कार्बन का है तो उसको इथेनोइक एसिड बोलेंगे, और एक ही कार्बन का है तो मिथेनोइक एसिड बोलेंगे। ठीक है, तो कर लो इसको। कीटोन जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होते, जब बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन दोगे तो ही ये ऑक्सीडाइज होंगे, और जब ये ऑक्सीडाइज होते हैं तो हमेशा मिक्सचर बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। जैसे यहाँ पे प्रोपेनोन था, 3 कार्बन का मिक्सचर था, तो वो आपका टूटेगा 2 और 1 में, तो एक बनेगा इथेनोइक एसिड और एक आपका बनेगा मिथेनोइक एसिड। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग देखिए। अभी तो कीटोन सिमेट्रिकल था तो आपने कहीं से भी बॉन्ड क्लीवेज कर दिया। अब अगला एग्जांपल ऐसा है जहां पर कीटोन अनसिमेट्रिकल है। फॉर एग्जांपल मान लो ये है, आपको ये समझ में आ रहा होगा कीटोन कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। CH3 CH2 CO CH3 कैसे पता चला, जो ये कार्बोनिल ग्रुप है CO, आप इसके दोनों साइड देखो क्या क्या R ग्रुप लग रहे हैं। इसके पास तो CH3 है और इसके पास क्या है C2H5, तो दोनों के पास अलग अलग R ग्रुप है, एक के पास CH3 है, एक के पास C2H5 है। तो इस बार जो कीटोन हमारा है दैट इज द अनसिमेट्रिकल। ठीक है, अब अगर हमारा कीटोन अनसिमेट्रिकल है तो उस केस में हम ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं, तो उस केस में ऑक्सीडेशन जो है वो हमारा एक रूल के साथ होगा। इसमें हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे होगा कि कीटोन में हम किस साइड का बॉन्ड तोड़े। ठीक है, अब भाई यहाँ ये वाला C और C का बॉन्ड तोड़े या ये वाला C और C का बॉन्ड डिसोशिएट करें, क्योंकि दोनों साइड में R ग्रुप अलग अलग है, तो हम किस साइड से कार्बन और कार्बन के बॉन्ड को डिसोशिएट करें, यहाँ पर ये मेन बात है। तो यहाँ पर एक रूल लगेगा बेटा, और उस रूल का नाम है पोपोव्स रूल, POPOFF, पोपोव्स रूल। ठीक है, अब जो ये पोपोव्स रूल है ये कब लगता है, ये लगता है जब आप क्लीवेज करते हो अनसिमेट्रिकल कीटोन का। जब आप क्लीवेज करेंगे अनसिमेट्रिकल कीटोन का ऑक्सीडेशन के लिए, तो पोपोव्स रूल ने ये कहा आप क्लीवेज उस साइड से करो जहां से जो कीटो ग्रुप है वो छोटे R ग्रुप के साथ है। आपको बात समझ में आई, कीटो ग्रुप कहाँ जुड़े, स्मॉल R ग्रुप के साथ जुड़ेगा, तो उस केस में आपका क्या होगा, क्लीवेज होगा। तो अब आप लोग खुद देखो, ये कीटोन है CO, इसकी एक साइड में तो क्या था CH3 और एक साइड में क्या था C2H5, तो क्लीवेज उस साइड से करो जहां से कीटो ग्रुप छोटे से छोटे R ग्रुप के साथ है। तो आप देखिए अगर मैं यहां से बॉन्ड तोड़ती हूँ तो कीटो ग्रुप CO इसके साथ रहता है C2H5 के साथ, लेकिन अगर मैं ये बॉन्ड तोड़ती हूँ तो जो कीटो ग्रुप है CO वो कहाँ रहता है, मिथाइल के साथ। तो छोटे R ग्रुप के साथ रहना चाहिए कीटो ग्रुप, तो बताओ किस साइड से रहेगा छोटे R ग्रुप के साथ, इस साइड से रहेगा ना, तो यहां से क्लीवेज होगी, ये ठीक है। तो इधर भी 2 कार्बन और इधर भी 2 कार्बन, कहने का मतलब ये है दोनों साइड 2-2 कार्बन के क्या बनेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। इधर बना दिया CH3COOH, सेम वहां पे बनेगा CH3COOH, मतलब 2 मोल किसके बन गए, CH3COOH के बन गए। आपको समझ में आया पोपोव्स रूल क्या कहता है कि जब आपका कीटोन अनसिमेट्रिकल है और आप उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो क्लीवेज उस साइड से करो जहां से जो आपका कीटो ग्रुप है वो छोटे R ग्रुप के साथ आए। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से आप लोग अब इसको समझ लिए होंगे। तो अब इसका एक एग्जांपल और मैं आप लोगों को दे देती हूँ। मान लीजिए हमने ये लिया CH3 CH2 CH2 CO CH3, पेंटेन 2 ओन, पेंटेन 2 ओन, और अब इसका ऑक्सीडेशन हम कर देते हैं पेंटेन 2 ओन का। तो
तो पेंटेन 2 ओन का ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या क्या बनेगा वो आपको करना है। तो बेटा ये आप लोग खुद करो, प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन KMnO4। तो बताइए यहाँ पर क्या बनेगा, शाबाश, कोई भी बता सकता है बेटा, वेरी गुड, जल्दी करो। बताइए इसमें क्लीवेज कहां से होगी, कोई भी बोलिए, किस साइड से क्लीवेज करोगे? हर्ष आप बताओ बेटा। हर्ष बेटा ये बताओ किस साइड से क्लीवेज करें? लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से, मतलब बेटा ये बता CO एंड CH3 में या CO एंड CH2 में? CO और CH2 में। हाँ जी बिल्कुल ठीक है बेटा, वेरी गुड। देखो यही तो आएगा, पोपोव्स रूल यही तो बताता है ना कि कीटो ग्रुप कहाँ रहेगा, कीटो ग्रुप स्टे विद स्मॉल r ग्रुप। कीटो ग्रुप हमेशा रहेगा स्मॉल r ग्रुप के साथ। तो जब मैं यहां से बॉन्ड तोड़ती हूँ तो जो मेरा एक कीटो ग्रुप है CO, ये मिथाइल के साथ रहता है, लेकिन अगर मैं ये बॉन्ड तोड़ती तो मेरा कीटो ग्रुप किसके साथ रहता, प्रोपाइल के साथ। तो अब ये छोटे R ग्रुप के साथ है ना, तो एक साइड टूटा 3 में और एक साइड आपका टूटा 2 में, मतलब एक तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ 2 कार्बन का और एक आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ 3 कार्बन का, ठीक है। तो यहाँ मिक्सचर बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, एक तो 2 कार्बन का और एक आपका 3 कार्बन का। इसी रूल को हम यहाँ पे पोपोव्स रूल कहते हैं। आप लोगों को शायद ये समझ में आ गया होगा बेटा। अब इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे ऑक्सीडेशन विद हेल्प ऑफ सम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। साथ में वो आपके केमिकल टेस्ट का भी काम करेंगे। मतलब ये मान लो एल्डिहाइड और कीटोन का टॉपिक आपका बिल्कुल एंडिंग पे आ गया है, लास्ट के टॉपिक पे आ गया हम कीटोन एल्डिहाइड में। अगला लिखे ऑक्सीडेशन बाय, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब जो करवा रही हूं ना ये केमिकल टेस्ट भी है एल्डिहाइड कीटोन का। ऑक्सीडेशन बाय TOLLEN, टोलेंस रिएजेंट। ऑक्सीडेशन बाय टोलेंस रिएजेंट, ठीक है। देखिए अब टोलेंस रिएजेंट क्या है, सबसे पहले तो टोलेंस रिएजेंट जो है इट इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो टोलेंस रिएजेंट है वो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड का मतलब कह सकते हो इट इज ए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अगला बेटा सेकंड पॉइंट देखो, इट ऑक्सीडाइज ओनली एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड। It oxidize only aliphatic and aromatic aldehyde into acidic salt, ठीक है। कीटोन do not give this test, ये सबसे मेन बात है बेटा। जो टोलेंस रिएजेंट टेस्ट है ना वो सिर्फ कौन देता है, एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड। कीटोन इस टेस्ट को नहीं देते हैं, आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों ऑक्सीडाइज हो जाती है टोलेंस रिएजेंट से, लेकिन जो आपका कीटोन है ना वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता टोलेंस रिएजेंट से। कीटोन्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट, ठीक है। समझ में आ गया होगा इतना आपको। अब आगे देखें इसके बाद फोर्थ पॉइंट, व्हाट इज टोलेंस रिएजेंट? टोलेंस रिएजेंट इज
मोनिका बेटा मेरे पास ना स्क्रीनशॉट भेजना आज आप। मोनिका आपको बोला है बेटा, ठीक है। व्हाट इज टोलेंस रिएजेंट? टोलेंस रिएजेंट इज ammonical solution of Tollens reagent is ammonical solution of silver nitrate। सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिकल सॉल्यूशन जो है उसे बोलते हैं टोलेंस रिएजेंट। अब इसका मीनिंग क्या है? अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है? AgNO3, सबको पता है AgNO3 होता है सिल्वर नाइट्रेट। साथ में क्या लेना है? अमोनिकल सॉल्यूशन। तो आपको पता होना चाहिए अमोनिकल सॉल्यूशन क्या होता है। अमोनिया प्लस वाटर से क्या बनेगा? अमोनिकल सॉल्यूशन बनेगा। भाई NH3 प्लस H2O क्या बनाएगा? NH4OH। तो ये दोनों अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3 और अमोनिकल सॉल्यूशन का मतलब है अमोनिया प्लस वाटर, तो NH4OH। ये दोनों जब मिलते हैं आपस में तो उससे बनता है टोलेंस रिएजेंट। बहुत बार एग्जाम में 1 मार्क्स में आता है व्हाट इज टोलेंस रिएजेंट। आपको याद करना है ये अमोनिकल सॉल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट का। इसको हम एज ए केमिकल टेस्ट यूज करते हैं। एल्डिहाइड तो इस टेस्ट को देता है, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, लेकिन कीटोन इस टेस्ट को नहीं देते हैं। और ये अमोनिकल सॉल्यूशन है AgNO3 का, और ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये नहीं होता। अब इसके बाद आगे हम करेंगे कि क्या फॉर्मूला होता है टोलेंस रिएजेंट का, कैसे ये रिएक्शन करता है। इतना आपका हो गया होगा ना। चलिए अब इसके बाद आगे देखिए, कहीं भी डाउट हो कुछ तो पूछ लेना बेटा। इसके बाद है आगे नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मूला ऑफ टोलेंस रिएजेंट। फॉर्मूला ऑफ टोलेंस रिएजेंट। तो बेटा टोलेंस रिएजेंट का ये फॉर्मूला होता है AgNH32 पॉजिटिव OH negative। AgNH32 positive and OH negative, it is the formula of tolerance reagent। ठीक है, कर लेंगे। ओके, एक और बात, ये जो टोलेंस रिएजेंट है इट गिव्स सिल्वर मिरर इमेज। इट गिव्स सिल्वर मिरर इमेज विद एलिफेटिक and aromatic aldehyde। It gives silver mirror image with aliphatic and aromatic aldehyde। अगर एल्डिहाइड एलिफेटिक है या एरोमेटिक है तो उसमें ये सिल्वर मिरर इमेज देता है, लेकिन जो कीटोन है ना, कीटोन डू नॉट गिव सिल्वर मिरर इमेज। तो ये आप लोग लिख लें। अब मैं आपको इसकी रिएक्शन समझाऊंगी बेटा, रिएक्शन कैसे होगी देखिए। यहां से रब कर देती हूँ। टोलेंस रिएजेंट की रिएक्शन में करवाऊंगी आपको। अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे बार बार यूज होगा। तो हमने कोई भी एल्डिहाइड ली RCHO, ये एक एल्डिहाइड है, मे बी एलिफेटिक और एरोमेटिक। ये एक एल्डिहाइड है, इट मे बी एलिफेटिक और एरोमेटिक। ठीक है, ये एल्डिहाइड कैसी भी हो सकती है, एलिफेटिक भी या एरोमेटिक भी। अब इस एल्डिहाइड का हम ऑक्सीडेशन करेंगे। इस एल्डिहाइड का हम क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन। तो किसके साथ? टोलेंस रिएजेंट के साथ। तो टोलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला मैंने करवाया अभी अभी आपको। तो आप लोग 2 मोल्स को लेंगे AgNH32 पॉजिटिव का प्लस 3 मोल लेंगे OH नेगेटिव का। 2 मोल्स तो आप लेंगे AgNH32 पॉजिटिव का प्लस 3 मोल आप यहाँ पे लेंगे OH नेगेटिव का। तो क्या बनेगा देखिए, जो ये RCHO है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिडिक सोल्ट में। ध्यान से देखिएगा, RC डबल बॉन्ड O, जो ये H था ना, इस H की जगह क्या आ गया? सिंगल बॉन्ड, और O पे चार्ज कैसा आ गया? नेगेटिव। RC डबल बॉन्ड O, H हटके क्या आ गया? O नेगेटिव आ गया। ठीक है, हो गया। प्लस में क्या निकल गया देखिए, देखो चार्ज बराबर हो चुका है।
ऊपर 2 पॉजिटिव था और 3 नेगेटिव था, 3 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव, एक नेगेटिव बचा, यहाँ भी तो एक नेगेटिव आ चुका है, ये चीज क्या बन गई, एसिडिक सोल्ट, इट इज एसिडिक सोल्ट, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, प्लस में यहाँ पे निकलेगा 2 मोल ऑफ Ag प्लस 4 मोल ऑफ NH3 प्लस O देखिए बेटा कितनी निकलेगी, 2 मोल ऑफ H2O। रिएक्शन पूरी बैलेंस आपकी हो चुकी है, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव बन गया एसिडिक सोल्ट प्लस 2 मोल ऑफ Ag बन गया, Ag का मीनिंग क्या हुआ, सिल्वर मिरर इमेज यहाँ पे आ गई, ठीक है, प्लस 2 मोल ऑफ Ag। सिल्वर जहां पर बनेगा ना बेटा, इसको समझो आप, जो टेस्ट ट्यूब है ना, आपको ऐसा लगेगा कि टेस्ट ट्यूब के अंदर पूरी चांदी सिल्वर भर गया हो। जब टेस्ट ट्यूब कांच की होती है, सिल्वर भरोगे तो कैसा दिखाई देगा वो, लाइक एज ए सिल्वर मिरर। तो अगर यहाँ पर Ag की फॉर्मेशन होगी, मतलब ये सिल्वर मिरर यहाँ पे बनेगा, ठीक है, सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन होगी। ये आपका टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट है, इस तरह से आपको लैब में ये करना है, ये आपका प्रैक्टिकल का सिलेबस भी है केमिस्ट्री का, ओके। तो इस तरह से इसकी रिएक्शन होगी, CHO से बन जाएगा O नेगेटिव प्लस Ag निकल जाएगा प्लस NH3 और प्लस में H2O। हाँ भाई, ये रिएक्शन समझ में आई बेटा, बताओ। यस मैम। ये रिएक्शन समझ में आई? इसका एग्जाम्पल दूं मैं तुम्हें, कब देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया डिस्टिंग्विश इथेनॉल एंड प्रोपेनॉन, distinguish ethanol and propanol by a chemical test, by a chemical test। तो इथेनॉल को और प्रोपेनॉन को कैसे हम अलग अलग करेंगे केमिकल टेस्ट से, वो आप देखिए। तो आपको पता है इथेनॉल एल्डिहाइड है, तो आप कहेंगे जो इथेनॉल है ना, इथेनॉल टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देगी, इथेनॉल गिव टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। लेकिन जो प्रोपेनॉन आपका होगा कीटोन, प्रोपेनॉन डू नॉट गिव टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। अभी मैंने करवाया टॉलरेंस टेस्ट सिर्फ कौन देती है, एल्डिहाइड, कीटोन तो देते ही नहीं है। तो एल्डिहाइड ही है ना आपकी इथेनॉल, ये तो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देगी, लेकिन जो कीटोन है प्रोपेनॉन, वो आपका टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देगा, ओके। अब इसका एग्जांपल आप देखिए, हमने इथेनॉल लिया, मान लो CH3CHO, रिएक्शन जरूर लिख के आनी है, इसमें डालो टॉलरेंस रिएजेंट, 2 मोल ऑफ Ag NH3 2 पॉजिटिव प्लस 3 मोल ऑफ OH नेगेटिव। क्या बनेगा इससे, देखिए जो एल्डिहाइड है वो एसिडिक सोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, H की जगह O नेगेटिव आ जाएगा, तो ये बन गया CH3CO नेगेटिव, H की जगह क्या आ गया, O नेगेटिव, एसिडिक सोल्ट बन गया। प्लस में क्या निकलेगा आपको पता है, 2 मोल ऑफ Ag सिल्वर मिरर प्लस 4 मोल ऑफ NH3 प्लस 2 मोल ऑफ H2O। नीचे लिख दो Ag के क्या, सिल्वर मिरर, यहाँ सिल्वर मिरर बना, इसका मतलब है इस कंपाउंड ने टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट दिया है, ठीक है। ये तो एल्डिहाइड के लिए हो गया। अब दूसरा आपने क्या लेना है, प्रोपेनॉन, तो आप प्रोपेनॉन यहाँ पे लिखो CH3CO CH3 प्लस में यहाँ पर टॉलरेंस रिएजेंट डालो, 2 मोल ऑफ Ag NH3 2 पॉजिटिव प्लस 3 मोल ऑफ OH नेगेटिव, और आंसर यहाँ पे लिख दो नो रिएक्शन। आंसर यहाँ पे आप क्या मेंशन करेंगे, नो रिएक्शन, कि भाई यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि कीटोन जो है वो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देता है, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल हुआ बेटा कीटोन और एल्डिहाइड का। आप लोगों को डिस्टिंक्शन करना आ गया होगा, बड़ा आसान सा टॉपिक है। हाँ भी आया ये समझ में, यस मैम। ओके। किसी को कोई डाउट है इसमें, इस टॉपिक में किसी को कुछ पूछना हो, बताओ बेटा।
तो भाई हमारा एक टॉपिक ये पूरा हो गया है यहां तक का। फर्स्ट हमारा हो गया टोलन रिएजेंट टेस्ट, इसके बाद सेकंड हमारा है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। ठीक है,